आज के प्रसंग में मंदोदरी रावण से कहती है, शिव जिसका अहंकार है, विष्णु जिसका चित्त है, ब्रह्मा जिसकी बुद्धि है, ऐसे प्रभु मनुष्य रूप में चराचर के स्वामी हैं। ऐसा सोचकर हे प्राणपति श्री राम से बैर छोड़कर उन्हें भजिए, जिससे मेरा सुहाग बना रहे। तब रावण बोला, यह सब बताकर तू मेरी बड़ाई ही कर रही है, मैं तेरी चतुराई जान गया। तब मंदोदरी ने मन में सोचा, पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। यह बात करते हुए रावण को सवेरा हो गया और वह सभा में जाकर बैठा। तब मन से ही निडर रावण उसी प्रकार है जैसे यदि ब्रह्मा जैसे गुरु भी मिल जाए तो मूर्ख का हृदय चेत नहीं सकता। यहाँ सुबेर पर्वत पर प्रातःकाल श्री राम जी जागे और सभी वीरों को बुलाया और पूछा, अब क्या किया जाए। तब जामवंत जी बोले, हे नाथ, आप बल बुद्धि और सबके हृदय की जानने वाले हैं। मैं यह निवेदन करता हूँ कि एक बार बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर लंका भेजा जाए। इस पर श्री राम ने कहा, हे बाली कुमार, तुम मेरे कार्य से लंका जाओ और रावण से मिलकर वही बात करना जिससे अपना कार्य बने और शत्रु का भी कल्याण हो जाए। यह सुनकर श्री अंगद जी ने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और सभी लोगों को अभिवादन करके लंका की ओर चले। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहि बात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। विहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी सुभाउ सत्य सब कहही, अवगुण आठ सदा उर रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं, उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया, रिपु कर रूप सकल तैंगावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे, जानिउ प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहु मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया।
तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, यही काल बसमति भ्रम भयऊ। हे मृगनैनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल बस मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंध। सहज असंख्य लंकपति, सभा गयौ मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सबेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत, जदपि सुधाबर सही जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहु बेगी का करिया उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइय बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हारी का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधर शीस, चरण बंदी अंगद उठ्यो। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्धि सब काज, नाथ मोहिया दरु दियो। अस विचारि जुबराज, तन पुलकित हरसित हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है,
जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलो सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई कै बेटा। बात ही बात करस बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट क्यों भूमि बवाई। निशिचर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकही पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम न कहाही, समुझिता सुबद चुप करी रहाही। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जही जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अवृद्धों कहा करी कर तारा, अति सभीत सब करही विचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयउ सभा दरबार तब, सुमिरी राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।